नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज एक दवाई के बारे में हम बात करेंगे। होम्योपैथी का एक पेटेंट मेडिसिन है, लॉर्ड्स फार्मा कंपनी बनाती है, L161 न्यूरेस्थेनिया ड्रॉप्स। दोस्तों, ये दवाई पेशेंट को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में दी जाती है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को सेक्सुअल न्यूरेस्थेनिया में दिया जाता है, यानी पेशेंट के शरीर में मानसिक या शारीरिक थकावट, कमजोरी के कारण अगर पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस की समस्या आ गई है तो ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं, जिनमें लो इरेक्शन देखने को मिलती है। इन पेशेंट में इरेक्टाइल डायसफंक्शन की शिकायत है, इरेक्शन बहुत कम हो गए हैं, स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, मास्टरबेशन के कारण ऐसा हो रहा। ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा हस्तमैथुन करने के बाद पेशेंट के अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है या मानसिक दुर्बलता आ जाती है, जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट को बार बार स्पर्मेटोरिया की शिकायत देखने को मिलती है, जिसमें नाइटफॉल की शिकायत हम आम भाषा में इसे बोलते हैं। रात में पेशेंट को बार बार वीर्य का निकलना देखा जाता है या दिन के समय भी यूरिन के साथ कई बार वीर्य निकलता है, जिसे हम शारीरिक कमजोरी या सेक्सुअल वीकनेस के साथ कंसीडर करते हैं। इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डायसफंक्शन की शिकायत भी आती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत भी आती है, यानी पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है कि इरेक्शन तो आते ही नहीं हैं। अगर इरेक्शन आते हैं तो शीघ्र पतन की शिकायत आनी शुरू हो गई है। इरेक्टाइल डायसफंक्शन के साथ साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी शिकायत है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट के अंदर जनरल डेबिलिटी है, सेक्सुअल वाइटलिटी की शिकायत है, या फिर पेशेंट को मेंटल डिप्रेशन है, एनर्जी बहुत कम हो गई है, लॉस ऑफ एनर्जी की शिकायत है, मेल जेनिटल फंक्शन भी सही से काम नहीं कर रहा है, ठंडापन महसूस हो रहा है, वीकनेस आ गई है और नसों की कमजोरी भी साथ में देखी जा रही है, पेशेंट चलने फिरने में भी उतना समर्थ नहीं रह पा रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि लोअर बैक पेन भी कई बार शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को तो ये दवाई ठीक करती है, साथ ही कमजोरी को दूर करती है, पेशेंट को स्टेमिना देती है, वाइटलिटी मजबूत करती है, वाइगोर को मजबूत करती है और ऐसे पेशेंट में स्टेमिना तो बढ़ता ही है, टाइमिंग भी बढ़ाने में ये दवाई मददगार रहती है। अगर इसमें हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो एसिड फोर्स डाली गई है। ऐसे पेशेंट जिनको ये शिकायतें लंबे टाइम से चलती आ रही हैं और यंग एज के बच्चों में ऐसा देखा जाता है, मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बाद कमजोरी आ गई है, वीकनेस की शिकायत है, इरेक्शन बहुत कम हो गए हैं, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और साथ में बालों से संबंधित परेशानी भी आ गई है, हेयर फॉल हो रहा है या बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे केस में भी एसिड फोर्स बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें कोनियम डाली गई है, इरेक्शन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, डिज़ायर भी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, पेशेंट की इच्छा ही नहीं करती है और साथ में क्योंकि डिज़ायर बहुत कम है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, पेशेंट के स्टेमिना को बढ़ाती है और इरेक्टाइल डायसफंक्शन की शिकायत को ठीक करती है। एग्नस कैस्टस है, इरेक्टाइल डायसफंक्शन को ठीक करती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करती है, शीघ्र पतन या नाइटफॉल की शिकायतों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और इरेक्शन को मजबूत करने का ये दवाई काम करती है। एक दवाई इसमें चाइना डाली गई है, चाइना बहुत इफेक्टिव रहती है। जो लंबे टाइम से इन शिकायतों से परेशान है, शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है या पहले बीमार रहे हैं, बीमारी के बाद ये शिकायतें आ गई हैं, तो ऐसे केस में चाइना शरीर में कमजोरी को दूर करती है, नर्वस डिसऑर्डर्स को ठीक करती है, वीकनेस को ठीक करती है। कुछ और दवाइयाँ भी डाली गई हैं, जैसे कोनियम है, कोनियम बहुत इफेक्टिव रहेगी जिनमें इरेक्शन बिल्कुल ना आता हो या पेशेंट के अंदर डिज़ायर तो है लेकिन इरेक्शन बिल्कुल ना आते हो। इसमें डैमियाना डाली गई है, डैमियाना सेक्सुअल वीकनेस को ठीक करती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करती है, शीघ्र पतन की शिकायत में बहुत इफेक्टिव रहती है और जिनकी टाइमिंग बहुत कम हो गई है, शारीरिक कमजोरी है,
तो ऐसे केस में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है जो पेशेंट को दिया जाता है ऐसे केस में जहाँ थकावट है, कमजोरी है और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है, सेक्सुअल वीकनेस है। तो आप एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है कि क्या आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी दवाई का सेवन खुद से न करें। कई बार केस टेकिंग करने के बाद आपको कोई दूसरी दवाई भी कई बार साथ में दी जाती है, क्योंकि सभी के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी में कि पेशेंट का क्या केस है, क्या बीमारी है, कब से है। ये सारी केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि कौन सी दवाइयाँ सुटेबल रहेंगी जिससे साइड इफ़ेक्ट्स भी न आए और ये सब परेशानियां भी ठीक। और इस दवाई के लेने का सही तरीका भी तभी डिसाइड हो पाएगा जब पेशेंट अपनी परेशानी अपने डॉक्टर को बताएगा। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।